गोबर पात्रा, गोबर पात्रा है, संबित पात्रा नहीं है, उसके मुंह में गोबर भरा हुआ है। ओहो 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 ओहो। कंगना राणावत क्या करती है ना, वो सब जानते हैं। कंगना राणावत वो हिंदू धर्म का क्या बेहतरीन बलात्कार कर रही है ना, ये तो लोग ही जानते होंगे। अरे भाई, और वो उनकी झांसी की रानी होगी उन भक्तों की, मेरी झांसी की रानी नहीं हो सकती। जो इमरान हाशमी को चुम्मा देकर ना जो जेट सिक्योरिटी पाले, वो मेरी झांसी की रानी नहीं हो सकती। मैं हमारी झांसी की रानी वो है जो किले से निकलती है, अंग्रेजों का सर कलम करके आगे बढ़ती है, वो हमारी झांसी की रानी है। ये तो उम्मीद तोड़ने का तरीका है हमारी, और उम्मीद हमारी टूटेगी नहीं, क्योंकि हल चला के जब पानी निकाल देता है किसान, और किसान तो वो नदी है जहाँ से निकल जाए वो खुद अपना रास्ता बना लेता है, उसका रास्ता नहीं रोक पाएंगे। जनधन खाते खुलवाए, वो भिखारियों के पैसे नहीं छोड़े, वो भिखारी किसके पैसे छोड़ेगा यार? इसलिए आप अकाउंट दिखाने से डर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। आप खच्चर भी बहुत मेहनत करता है, खच्चर भी बहुत मेहनत करता है। अरे खच्चर बहुत मेहनत करता है, खच्चर जानती है ना भाई। मैं तो पंडित, लेकिन मैं वो पंडित नहीं हूँ। मैं वो पंडित हूँ जिसकी रगों में पंडित चंद्रशेखर आजाद का खून बहता है। मैं वो पंडित नहीं हूँ जिसकी रगों में दल्ले वाजपेयी और नेहरू जैसे नेताओं का खून बहता हो। मैं वो पंडित नहीं हूँ, और वो पंडित भी नहीं हूँ जो अपना ब्रांड एम्बेसडर मोदी को मान के बैठे हैं। मैं वही पंडित हूँ जो एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी परिपाटी त्याग और बलिदान से तय की है। मैं वो पंडित हूँ। एक बार सिर्फ एक बार बिठाया है। ये तो वो बताएं जो मैनिपुलेट करते हैं सम्राट को नहीं दोस्त गोसाई। जिसके पास ताकत है वो अपना चुनाव जीते जा रहा है, जनता को धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे भैया, लोग डर रहे हैं, ये सोचते हैं अगर मोदी का विरोध करा तो हम हिंदू नहीं रहेंगे। हाँ, नहीं समझ आया क्या? हाँ, ईवीएम आपको नहीं पता ईवीएम में गड़बड़ है? आपने वोट नहीं दिया? दंगा करा के, फसाद करा के, लोगों को ब्रेन वॉश करके, यही तो करते आ रहे हैं भाई। एक वक्त होता था कि लोग राजनीति में धर्म होता था, आज धर्म की राजनीतियां करने लगे। ये धर्म का चोला ओढ़कर बच रहे हैं। अगर ये धर्म का नकाब हटा दे तो मैं गारंटी लेता हूं विकास के मुद्दों पे आ जाए। एक विकास का काम नहीं किया मोदी जी ने, एक विकास किया है। पता है कौन सा विकास किया है? समलैंगिक विवाह पर कानून बनाकर विकास किया है, आपस में विवाह करने का। ये उनने अपने हित की बात करी है, अपने हित की। और आप लोग जो दो बातें करते हैं ना भाई, 2 साल इस कानून को लेके देखो यार, कैसे यही तो हमारे हिंदू संस्कार जो कहते हैं ना, हिंदू, इसी संस्कारों का तो खून कर रहे हैं ये लोग। यही तो बात हो गई यार। लेके देखो, आपने सुना है यही लोग थे जिनने लिव इन को कानून में डाल दिया। अब लिव इन को कानून में डालोगे, फिर कहोगे लेके देखो। ऐसा होता है क्या? क्या मेहनत की है? खच्चर भी बहुत मेहनत करता है, अरे खच्चर बहुत मेहनत करता है। खच्चर जानती है ना, गधे और घोड़े का। हाँ, अरे वो खच्चर बहुत ज्यादा काम करता है। उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या हम? प्रधानमंत्री बना ले क्या खच्चर को? कैसी बात कर रही है मैडम आप? और किससे तुलना करूं ये बताओ भाई। बिल्कुल अपमान नहीं है। जो देश में विकास पैदा नहीं कर पाया, मैं उसकी तुलना खच्चर से ही तो करूंगा। खच्चर कभी विकास नहीं कर सकता। क्या त्याग दिया भैया? सुन तो लो। हाँ यार, एक बात बताओ, फकीर को प्रधानमंत्री हमने इसलिए बनाया था झोला लेके निकलेगा ये? हमने तो देश के विकास के लिए बनाया था। उसकी माँ का सपना था विकास पैदा करवाना। जो घर में विकास पैदा नहीं कर पाया, उसकी माँ चाहती थी विकास पैदा हो जाए। मैं क्या करूं यार? वो अब मैं क्या करूं? वो घर में विकास पैदा नहीं कर पाया। गैर जिम्मेदार आदमी है, इतना गैर जिम्मेदार आदमी है कि जब घर में शादी करके छोड़ा तो देश घर से भाग गया। और जब हमने उसको पता है देश का प्रधानमंत्री बनाया तो विदेश भाग गया। ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी है मैडम। अगर ऐसे देश की सेवा की जाती होती, भाई मैं घर छोड़ के ही आया हूं। अभी 20 दिन से यहाँ पे डला हूं मैं, घर पे छोड़ के, है ना? तो बाकी 20 दिन पहले क्या कहते हैं, जैसे लोगों को समझ में नहीं आया ना, ऐसे ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
अरे बिल्कुल आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ के देखो, सच्चे भारत की तस्वीर दिख रही है आपको, जहाँ पर बिना जात धर्म के लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। अगर ऐसा अगर हमारा हिंदुस्तान हो तो पूरे देश में ये क्यों नहीं पड़ा। 3 बिलों में हांडी का एक चावल टटोला जाता है, एक चावल टटोल लिया। जब जमाखोरी अपराध से लीगल कर रहे हैं तो क्यों नहीं आएगा मैडम। हम यार फिर वही बात, वो क्या कह रहे हैं उसको समझो आप। वो ये कह रहे हैं किसान के बिल में कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो ये कहते हैं आपकी जमीन नहीं हड़पी जाएंगी, आपका जमाखोरी नहीं होगी। तो ये नहीं होना कोई फायदा है क्या? इसका फायदा तो बताओ हमें, फायदा क्या होने वाला है। फायदा तो कोई बता नहीं रहे हैं। आपके फेवरेट एक्टर सनी देओल जी, वो तो अलग ही चीजें कहते हैं किसानों को लेकर। ये नौटंकी वालों का क्यों नाम ले रहे हो आप? ये नौटंकी वाले हैं, ये नौटंकी दिखाते हैं। नौटंकी तक रहने दो, इन्हें हम पैसा देके इनसे डांस करवाते हैं, हमारा पैसा है। ओहो, कंगना राणावत क्या करती है ना, वो सब जानते हैं। कंगना राणावत वो हिंदू धर्म का क्या बेहतरीन बलात्कार कर रही है ना, ये तो लोग ही जानते होंगे। अरे भाई, और वो उनकी झांसी की रानी होगी उन भक्तों की, मेरी झांसी की रानी नहीं हो सकती। जो इमरान हाशमी को चुम्मा देकर ना जो जेट सिक्योरिटी पाले, वो मेरी झांसी की रानी नहीं हो सकती। मैं हमारी झांसी की रानी वो है जो किले से निकलती है, अंग्रेजों का सर कलम करके आगे बढ़ती है, वो हमारी झांसी की रानी है। ये नचनिया हमारी झांसी की रानी नहीं है। अगर मोदी जी ने अपने आंगन में पानी दे लिया होता ना तो इतनी दिक्कत नहीं आती। कौन आपको, आप देशभक्त हैं क्या? किसने दिया आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट? वो मोदी जी ने नहीं तो क्या? मैं बिल्कुल नहीं हूँ देशभक्त, मैं देश प्रेमी हूँ। क्योंकि भक्त की उपाधि आपको बता दूं हनुमान जी को मिली हुई है। मैं हनुमान जी की उपाधि नहीं छीन सकता। पहले उत्तर पूरा होने दो, पहले उत्तर। अरे यार, प्रधानमंत्री हमने बनाया है, हमारा नौकर है, सेवक है वो। अगर सेवक अगर घर लूटेगा तो लात मार के भी निकाल देंगे, अपमान। अरे लग जाने दो ना, बहुत धारा लगी हुई है, रासुका भी लगी हुई है इससे पहले ही। तो कैसे कर सकते हैं आप, वो तरीका बता दो आप। देश प्रेमी बता रहे हो और अपमान। अरे भाई, देश प्रेमी रहे आप। यार मैं देश प्रेमी क्यों नहीं हूँ? प्रेमी पागल कवि में एक ही जुनून होता है, वो होता है देश के अंदर समृद्धता लाने का। समृद्धता, आर्थिक समृद्धता। यहाँ लोग जितने खड़े हैं ना, ये जितने खड़े हैं, आप कितने कमा लेते हैं? कितने का? अरे क्यों नहीं है? मोदी जी को सबके अकाउंटों की चिंता है। अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल, भिखारियों के पैसे खा गए मोदी जी। अरे भिखारियों के पैसे खा गए यार, जनधन खाते खुलवाए, वो भिखारियों के पैसे नहीं छोड़े। वो भिखारी किसके पैसे छोड़ेगा यार? इसलिए आप अकाउंट दिखाने से डर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, आपके भी पैसे चले जाएंगे, है ना। उस लोकतंत्र की ताकत की हत्या मत करो, हम इसीलिए तो आए हैं। अगर हत्या करोगे तो फिर देखो, ये तो उम्मीद तोड़ने का तरीका है हमारी, और उम्मीद हमारी टूटेंगी नहीं, क्योंकि हल चला के जब पानी निकाल देता है किसान, और किसान तो वो नदी है जहां से निकल जाए वो खुद अपना रास्ता बना लेता है। ये उसका रास्ता नहीं रोक पाएंगे हम तो सिर्फ तो भैया इसलिए रुके। हम थक गए थे, बहुत पसीना आ चुका था सबको, तो थोड़ा सोचा नहा धो लें। मोदी क्या करेंगे? ठंड में तो काफी लोग शहीद हो गए हैं। मोदी। अरे क्यों नहीं मानोगे आप? जिम्मेदार प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं होगा तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? मुझे तो ये बता दो भाई। आप लोग ये क्वेश्चन कभी मोदी जी से पूछो, और मैं आप तो ओपन डिबेट कहता हूँ, ओपन डिबेट करवा लो मोदी जी से। अगर मोदी जी मुझसे जीत जाए डिबेट में, तो अपना सर कलम करा दूंगा, और अगर मोदी जी हार जाए तो उंगली कटवा दें। लेकिन ये उंगली भी नहीं कटवाएंगे। ये आरएसएस वाले हैं, संगी लोग, ये भाजपाई लोग, ये देशभक्ति का आडंबर बना के बैठे हैं और धर्म का चोला उड़कर बैठे हैं। इनकी आरएसएस की पोल तो मैं कई बार खोल चुका हूँ, अगर अभी भी चाहे तो फिर खोल दूं। गोबर पात्रा है, संबित पात्रा नहीं है, उसके मुंह में गोबर भरा हुआ है। जब भाजपा के होंगे, अब हमारे तो प्रवक्ता नहीं है ना, किसानों के तो प्रवक्ता नहीं है ना वो। गोबर, उसको पहले गोबर पात्रा बोलो। उसके मुंह से जब निकलता है गोबर निकलता है, कोई सही बात निकली क्या आज तक?
मोदी जी की तारीफ क्यों नहीं करेंगे? मोदी जी की तारीफ तो इसलिए करना पड़ती है ना, मोदी जी की चाटुकारिता है। और फिर वो यार आपको बार बार वही चीज दोहराऊंगा, धारा 377 हटाइए समलैंगिक वाली। यार मोदी जी के क्या लगते हैं तो मोदी जी जाने और वो जाने, दोनों का क्या रिश्ता है आपस में, मोदी जी और संबित पात्रा का। किसका? अरे यार ये लोग ना राजशाही लोग हैं, इनके शौक बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। हाँ ये भूल गए हैं, ये भूल गए हैं। यहाँ पे किसान 41 दिन से बैठा है, उसके अंदर गुस्सा पल रहा है और एक एक किसान 1.25 लाख सिक्के के बराबर हो गया है। ये भूल रहे हैं इस बात को। अगर ऐसा ये सोच रहे हैं तो ये तो देखो कुर्बानियां हैं। अगर कुर्बानियां अगर इसमें देनी पड़ेंगी, आजादी का आंदोलन है, अगर देनी पड़ेंगी तो देंगे, क्योंकि आजादी का इतिहास काली स्याही नहीं लिख पाती। इसके लिखने के लिए तो खून की। मेरी बात सुनती नहीं हो मैडम, पहले आप अपनी पूरी बात करने दिया करो मुझे। खून की नदी बहाई जाती है आजादी का इतिहास लिखने के लिए और कुर्बानियां दी जाती हैं, तो ये गई हैं। अगर वो सोच रहे हो इस आंदोलन में अगर हिंसा भड़क जाएगी, हिंसा करवा कर वो कुछ कर लेंगे, अगर जनरल डायर बनने का प्रयास कर रहे हो, तो बिल्कुल एक बात सोच लें, जलियांवाला बाग हत्याकांड से एक उद्यम सिंह निकला था। जाने यहाँ इस आंदोलन से कितने उद्यम सिंह निकलेंगे जो अता पता भी नहीं पड़ने देंगे मोदी जी का। बीजेपी की पिट्ठू है भाई। एक वो थी वो स्मृति ईरानी, पहले घर की तुलसी थी, अब वो मोदी के आंगन की तुलसी हो गई है। अब जो तुलसी हो गई है ना, उस तुलसी के 2 पत्ते सब खा के निकला करें, पर किसी को खिलाते ही नहीं है। अकेले वहां के लोग खा रहे हैं यार वो 2 तुलसी के पत्ते। देखो कानून वापसी और घर वापसी जो टिकैत साहब कह चुके हैं, हम उसी पर अडिग रहेंगे। जो हमारे नियत प्रोग्राम है हम उसी पर अडिग रहेंगे। बाकी आप जितनी बार बाइट देंगे, जितनी बार पूछेंगे, हम इसी बात को बार बार कहेंगे और यहाँ से तो कोई नहीं जाने वाला। देखो एक सेकंड। अगर ये भाषा में मर्यादा है तो एक किसान का पेशेंस है, ये धैर्य है उसका, और इस धैर्य की जितनी परीक्षा लेना चाहो ले लो, क्योंकि हम सच्चे राम भक्त हैं। जो राम ने परिपाटी रची थी ना त्याग और बलिदान की, हम उस पे चल रहे हैं। हम अहंकारी लोग नहीं हैं जो जोर से जय श्री राम लगाते हैं और राम मंदिर के नाम पर लोगों से चंदा वसूली करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं। हम सच्चे राम भक्त हैं, राम के चरित्र का दर्शन करा रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। और कुछ वो पाखंडी लोग हैं, पाखंडी जो धर्म के नाम पर पाखंड बना रखा है, जिन्होंने जो आज पूरे देश भर में चंदा वसूली कर रहे हैं, हम वो पाखंडी लोग नहीं है। तो राम का चरित्र उजागर कीजिए। धर्म दर्शन का विषय, प्रदर्शन का नहीं। लोगों ने बहुत प्रदर्शन कर लिए धर्म के नाम पे, और इस प्रदर्शन में ही लड़ाइयां हुई हैं, आज से नहीं पहले से। और एक बात और आप चैनल के माध्यम से बता दूं, हिंदू कोई धर्म नहीं होता। धर्म सिर्फ सनातन था जिसके 4 वेद थे, और चारों शंकराचार्यों को बोलने का मत देना चाहिए। नेताओं का काम नहीं होना चाहिए धर्म की बात करना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हिंदू तो गुलामी का शब्द है। 712 ईसा में हिंद महासागर को पार कर मोहम्मद बिन कासिम आए थे, जिन्होंने दाहिरा राजा को हराया था, जो ब्राह्मण था। उसको हराने के बाद उनने हिंदुस्तान को जीता और कहा था ये हमारा हिंदुस्तान है। तब से हम लोग हिंदू कहला रहे हैं। अब इस गुलामी को शब्द को आरएसएस ढो रहा है, तो मैं क्या करूं भाई? मुझे इससे मुक्ति दे दो। मुझे नहीं चाहिए ये हिंदू वाला शब्द। मैं सनातनी हूँ और 4 वेदों को जानने वाले हूँ। कई क्रांतिकारी यहाँ से पैदा हो रहे हैं, फिर क्या होगा? समाजवादी विचारधारा के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा आ जाती है, वो आ जाएगी। साम्यवादी विचारधारा उसकी जगह ले लेगी। अब ये समाजवादी विचारधारा चल रही है, फिर कम्युनिस्ट आएगी, फिर नेताओं का क्या होगा वो तो जानते हैं। तब हमने क्या किया था, अब क्या करेंगे? हम तो क्रांतिकारी लोग हैं।